क्या आप कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जब दिल भारी लगता है, जिंदगी बेकार सी महसूस होती है और कोई राह नजर नहीं आती? क्या आपने कभी अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी और मायूसी महसूस की है जिसे आप किसी से बयान भी नहीं कर सकते? यह एहसास, जिसे हम डिप्रेशन या गम कहते हैं, आज बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान को कभी ना कभी आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इन मुश्किलों में डूब जाएं। अल्लाह ताला ने हमें कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि कुरान में हमारे हर सवाल और हर परेशानी का हल दिया है। आज की इस वीडियो में हम कुरान की उन आयतों को समझेंगे जो डिप्रेशन, गम और मायूसी से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम हमें किस तरह डिप्रेशन से लड़ने और जिंदगी में सुकून हासिल करने की रहनुमाई देता है। नंबर 1, कुरान की नजर में डिप्रेशन और इंसानी तकलीफें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी ठहर गई हो, हर चीज भारी लगने लगी हो और दिल में एक अजीब सा खालीपन हो? ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान इस एहसास को पहचानता है और इसका हल भी बताता है? इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी गम, किसी न किसी तकलीफ से गुजरता है। यहां तक कि अल्लाह के अजीम पैगंबरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए तो उन्होंने इतने आंसू बहाए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन उन्होंने इंसानों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से अपना दर्द बयान किया। कुरान हमें बताता है कि जब इंसान मायूस हो जाता है, जब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब भी अल्लाह की रहमत उसके बहुत करीब होती है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर आज हालात मुश्किल हैं तो कल आसान भी होंगे। हमें सिर्फ सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब दिल भारी हो, मायूसी हावी होने लगे, तो कुरान कहता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। क्या हमें इससे ज्यादा तसल्ली देने वाली कोई बात मिल सकती है? आज हम अपनी परेशानियों का हल हर जगह ढूंढते हैं। जब हजरत आयूब अलैहिस्सलाम बीमारियों से घिर गए, जब लोग उन्हें अकेला छोड़ गए, तब उन्होंने बस अल्लाह से कहा, या रब, मुझे तकलीफ पहुंच गई है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और देखिए, अल्लाह ने उनकी बीमारी दूर कर दी, उन्हें पहले से भी ज्यादा नेमतें अता कर दी। यह हमें सिखाता है कि जब भी हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़, मुझे संभाल ले, क्योंकि वही सबसे बेहतरीन सहारा देने वाला है। अगर आप डिप्रेशन या गम का शिकार हैं तो अपने कमरे में अकेले मत बैठिए। उठिए, वुजू कीजिए, अल्लाह के सामने सजदा कीजिए और उससे अपने दिल की हर बात कह दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे ज्यादा समझने वाला सिर्फ वही है। आपकी तकलीफें खत्म हो सकती हैं, आपका दिल सुकून पा सकता है। बस एक बार अल्लाह पर पूरा भरोसा करके देखिए। नंबर 2, कुरान की वो आयतें जो ताकत और उम्मीद देती हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगने लगती है कि हमें लगता है अब और सहन नहीं कर सकते। हर तरफ अंधेरा नजर आता है, उम्मीद की कोई नूरानी किरण नजर नहीं आती और दिल अंदर से टूटने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए कुरान में ऐसे अल्फाज उतारे हैं जो सिर्फ तसल्ली नहीं, बल्कि हमारी रूह को ताकत और हमारे दिल को उम्मीद से भर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी आएगी। कोई गम हमेशा के लिए नहीं होता, हर दर्द के बाद राहत है। बस हमें थोड़ा सब्र करना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसे लगता है कि वह अकेला है, कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं, खुदा की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा दिल हल्का हो जाए, तो हमें अल्लाह की तरफ लौटना होगा, उसकी आयतों को पढ़ना होगा और उनसे तसल्ली लेनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई गम या परेशानी आ घेरे तो अल्लाह से कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि यह उन बोझों को हल्का कर देता है जिनका कोई हल हमें नजर नहीं आता। अगर आज आप किसी तकलीफ में हैं तो याद रखिए कि अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह कोई बेहतर दरवाजा खोलता भी है। वह कहता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है।
अगर हम इस आयत को दिल से अपना लें तो हमें कभी किसी और सहारे की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। इसलिए मायूसी से बाहर आइए, कुरान की इन आयतों को अपने दिल में उतारिए और अल्लाह पर यकीन रखिए, क्योंकि वही है जो हमें इस अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। नंबर 3, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इस्लामिक तरीके। जब दिल भारी होने लगे, जब गम ऐसा लगे कि अब सहन नहीं होता, जब कोई भी चीज खुशी न दे, तो समझ लीजिए कि आपको सिर्फ दुनिया के सहारे की नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की जरूरत है। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत के तरीके नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी को सुकून से जीने का भी रास्ता दिखाता है। अगर आप डिप्रेशन या गम से बाहर निकलना चाहते हैं तो अल्लाह ने हमें ऐसे आसान तरीके बताए हैं जो हमारी रूह को भी सुकून देते हैं और हमारे दिल से हर बोझ को हल्का कर देते हैं। सबसे पहला तरीका है नमाज की पाबंदी। जब इंसान मायूसी में डूब जाता है तो शैतान उसे नमाज से दूर कर देता है, लेकिन यही वह वक्त होता है जब हमें अल्लाह के सबसे करीब होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद लो। जब हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो हमारा दिल अपने आप हल्का हो जाता है। तहज्जुद की नमाज उन गमों को मिटा देती है जो हमें अंदर से तोड़ रहे होते हैं। दूसरी चीज है इस्तगफार और तौबा। कई बार हमारे दिल का बोझ हमारे गुनाहों की वजह से होता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब हम अल्लाह से दिल से माफी मांगते हैं और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो हमें एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। तीसरी चीज है कुरान की तिलावत। जब आप मायूसी में हों, जब कोई हल नजर ना आए, तो कुरान की आयतें पढ़िए। अल्लाह खुद कहते हैं, खुदा की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। चौथा तरीका है सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गम को दूर करता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो अल्लाह आपके गम को हल्का कर देता है। अगर आप वाकई डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब भी मायूसी घेर ले तो बस अल्लाह के सामने हाथ उठा दीजिए और कहिए, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे अकेला मत छोड़। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह आपको उस अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। नतीजा, सुकून और राहत की तरफ सफर। जब दिल परेशान होता है, जब गम हमारी रूह को जकड़ लेता है, जब हमें महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसे तकलीफें ना आई हों, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन तकलीफों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें अल्लाह की तरफ लौटने का जरिया बना लेते हैं। हमने देखा कि कुरान कैसे हमें बताता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हमने जाना कि नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत और अल्लाह की याद ही डिप्रेशन का असली इलाज है। हमने यह भी समझा कि जब हम अपने गम को अल्लाह के सामने रख देते हैं तो वह हमारे बोझ को हल्का कर देता है। अब सवाल यह है, क्या हम अपने गमों में डूबे रहेंगे या अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे? क्या हम मायूसी में रहेंगे या फिर अल्लाह की रहमत पर भरोसा करेंगे? याद रखिए, डिप्रेशन का मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है, और अगर आप इस इम्तिहान में सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ खड़े रहे तो अल्लाह आपको इससे निकालकर एक बेहतर मुकाम पर पहुंचा देगा। तो अगली बार जब दिल भारी लगे, जब मायूसी हावी होने लगे, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तो बस अल्लाह की तरफ लौट आइए, सजदे में गिर जाइए और कहिए, या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़, तू ही मेरा सहारा है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह आपकी मुश्किलों को हल कर देगा, आपके दिल को सुकून से भर देगा और आपको वह राहत देगा जिसकी आपको तलाश है। या अल्लाह हमारे दिलों की हर तकलीफ को दूर कर, हमें अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं। आमीन।